फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिरुद्ध। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर साइंस बुक का फूड। फूड फूड से आप क्या समझते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को एनर्जी देती है और ग्रोथ में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं फूड। तो फूड का हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Nutritious substance that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food. इसमें सबसे पहले जो वर्ड है वो है न्यूट्रियस। समझते हैं, न्यूट्रियस वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो एक अच्छा फूड हो और वो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को अच्छा हेल्दी रखने में या उनके ग्रोथ में या और भी किसी भी चीज़ में हेल्प करता है, उसे हम न्यूट्रियस कहते हैं। तो फूड का डेफिनेशन का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स को खाने या पीने से एनर्जी देती है, उन्हें ग्रोथ में हेल्प करती है, उन्हें और भी बाकी चीज़ों में, उनके डेली लाइफ में, उनके सर्वाइवल में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं फूड। फूड के हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फूड के कुछ एग्जाम्पल्स आप में से कोई बता सकता है? चलिए हम बता देते हैं आपको। फूड के एग्जाम्पल हैं राइस, फिश, वीट, पल्सेस, एग्स, फ्रूट, एक्सेट्रा। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स से आप क्या समझते हैं? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनसे मिलकर हमारे खाने का डिश या मतलब प्रोडक्ट जो हम खाते हैं वो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इन शॉर्ट, सामग्री, जिन जिन चीज़ों को मिलकर खाना बनता है। जैसे कि रोटी या चपाती, वो कैसे बनता है? रोटी और चपाती बनता है आटा और पानी को मिलाते हैं, फिर हम आटे का गोला बनाते हैं, उसके बाद सेक कर रोटियां बनाई जाती है। ऐसे ही दाल के बारे में आप बता सकते हैं मुझे? दाल कैसे बनता है? दाल बनता है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, ये सब को मिला के जब हम कुकर में डालते हैं उसके बाद ही तो हमारी दाल बनती है ना। ऐसे ही और भी बहुत चीज़ें हो सकती है। मैं आपको देता हूँ, आप लिखिए इनके इंग्रेडिएंट्स, आप लिखकर खुद प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स बताएं, लिख कर बताएं। अगले अगला हम आपको देते हैं जूस। एक मैंगो जूस बनाना है आपको, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे ये आप खोज कर लिखिएंगे ज़रूर। अगला टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ फूड इन बॉडी। इसका मतलब क्या है? फूड का क्या यूज़ है हमारे बॉडी में? फूड के बहुत सारे यूज़ है बॉडी में, जैसे कि सबसे पहला फॉर एनर्जी। फूड खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मिलती है तभी तो हम वॉक करते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम एनर्जी मिलती है तभी कर पाते हैं। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो आप कोई भी काम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगला अगला क्या है? फॉर ग्रोथ। फूड से आप जब एनर्जी मिलती है तो उससे अब क्या होता है आपके बॉडी में? ग्रोथ। मतलब आप पहले छोटे रहते हैं जब आप पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खाना खाते 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 एज बढ़ती है आपकी, आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, उससे आप बड़े होते हैं। पहले आप छोटे रहते हैं, फिर एनर्जी मिलते 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 कुछ सालों बाद थोड़े 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 करके आप बड़े होते जाते हैं। अगला फॉर बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन मतलब जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, आप सांस ले रहे हैं, ब्लड बन रहा है, ये सब चीज़ें कैसी होती है? एनर्जी से। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी कैसे मिलेगी काम करने के लिए? तो खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगला है पॉइंट फॉर वुंड हीलिंग। मतलब जैसे आपको कभी चोट लगी, आप खेलते खेलते घर में गिर जाते हैं, खेलते कूदते, बच्चे लोगों को बहुत सी चोटें लगते रहती है, आपको भी लगी होगी कभी ना कभी। तो उन चोटों को भरने के लिए क्या है? फूड ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम जितना ज़्यादा खाएंगे हमारा हीलिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट फॉर गुड हेल्थ।
मतलब अच्छे हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप जितना ज़्यादा और जितना न्यूट्रियस और जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा आपका हेल्थ होगा। अगला टॉपिक आपका है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। मतलब डिफरेंट फूड मटेरियल्स जो हम खाते हैं उनके सोर्सेस क्या है, मतलब वो कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं इडली का। इडली, इडली तो खाया ही होगा आप सब ने। तो इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप सब बता सकते हैं मुझे? इडली के इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें हमें मिलती है प्लांट से। अब अगला डिश, अगला फूड आइटम जो हम लेंगे वो है चिकन करी। हो सकता है आप में से कुछ चिकन करी खाते होंगे, कुछ लोग नहीं खाते होंगे। तो चिकन करी के साथ हम ले लेते हैं पनीर करी। तो हम दोनों का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। तो ये डिश बनाने में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा? चिकन या तो पनीर, दूसरा स्पाइसेस, तीसरा ऑयल या घी, और चौथा वाटर। तो जो शुरू की तीन चीज़ें हैं चिकन या पनीर, स्पाइसेस, ऑयल या घी, ये टोटल और वाटर चार चीज़ें हैं। तो इसमें से चिकन या पनीर चिकन हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। और अगर हम पनीर ले रहे हैं तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। अब बाकी सब चीज़ें जैसे स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है। अब अगला आ गया खीर। खीर तो खाया ही होगा आप लोगों ने। खीर खाने में क्या क्या लगता है इंग्रेडिएंट्स? मिल्क, राइस और शुगर। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से। काऊ क्या है? एनिमल। और राइस और शुगर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो इनके सोर्सेस क्या हैं? प्लांट। अब हम अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। मतलब प्लांट के डिफरेंट पार्ट जो फूड के तौर पे हम खाते हैं, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड इनटेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं प्लांट्स के क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर, उसके बाद क्या आता है? फ्रूट। फ्रूट के बाद आता है स्टेम्प। स्टेम्प के बाद आता है लीफ। लीफ के बाद आता है नोड। नोड के बाद आता है बड। और फिर आखिरी में आता है रूट। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है। अब हम इन सब पार्ट्स का एक एक करके पता करेंगे कि हम उन डिफरेंट पार्ट्स को कैसे फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एक पार्ट है वो है रूट्स। रूट्स, ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं आप इमेजिन करें जिनके हम जो ग्राउंड के नीचे रूट्स पे होते हैं और जिन्हें हम खाते हैं? वो है कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। अगला स्टेम्स, मतलब जो स्टेम पर होते हैं। स्टेम्स पर क्या क्या होते हैं? पोटैटो, शुगर केन एक्सेट्रा। लीव्स, ऐसे कौन से प्लांट है जिनके हम लीव्स खाते हैं? वो है स्पिनच, कैबेज, ओनियन एक्सेट्रा। ठीक है। अब फ्लावर्स पे आ जाते हैं। फ्लावर्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर, आपने खाया होगा। कॉलीफ्लावर खाया है ना आपने? गुड। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स तो आप जानते ही हैं, फ्रूट्स हैं ग्रेप्स, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है। अब सीड्स की बात करते हैं। सीड्स, सोचिए कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? सीड्स में होता है ग्रेन्स, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। अब अगला टॉपिक है फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल। मतलब फूड जो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मिल्क कौन देता है हमें? काऊ, बफेलो, ये हमें क्या देते हैं? मिल्क। अगला एग्स। एग्स हमें कौन देता है? मुर्गी। और उसके बाद अगला क्या? मीट फ्रॉम एनिमल्स। कई लोग चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो सब क्या हो गया? मीट फ्रॉम एनिमल्स। और फिश, प्रॉन, क्रैब, ये सब भी वही है एग्जाम्पल आपके एनिमल्स से जो हम फिश, प्रॉन, मीट ये सब खाते हैं। अगला क्या है? हनी। हनी खाते हैं ना कई लोग, शहद, मधुमक्खी जो देती है, हनी आप लोगों ने खाया होगा। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से। अब
अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। मतलब डिफरेंट एनिमल्स वो क्या खाते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं बफेलो का। बफेलो क्या खाता है? आप आपके घर के आसपास कभी न कभी तो आपने बफेलो या काऊ को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, काऊ को देखा होगा, कैट को देखा होगा, डॉग को देखा होगा। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या खाना खाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बफेलो। बफेलो क्या क्या खाता है? ग्रास खाता है, ग्रेन्स खाता है, एक्सेट्रा। ठीक है। कैट, कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट खाता है, चूहा खाता है ना कैट। यस, मिल्क पीता है, एक्सेट्रा। अगला काऊ। काऊ क्या खाता है? काऊ भी बफेलो के जैसे घास और ग्रेन खाता है। ठीक। अगला डॉग। डॉग क्या खाता है? स्मॉल एनिमल जैसे चिकन विकन हमारे घर पे बनता है तो हम उसे दे देते हैं, तो वो स्मॉल एनिमल्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, एक्सेट्रा। अगला फिश। फिश क्या खाता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड जो ऊपर पे तैरते रहता है पानी में, जैसे छोटी छोटी मछलियाँ, काई, ये वो, ये सब फिश खाता है। अब अगले दो एग्जाम्पल आप करेंगे, आप करके हमें बताइएगा। हम आपको करके दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं, आप इसका आंसर खोज के अपने नोटबुक पे ज़रूर लिखिएगा। वो है बर्ड्स एंड गोट्स। ये आप खोज के कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।